हज़रत अल्लामा मौलाना बरकत अली साहिब सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम अहले सुन्नत मोइनुल इस्लाम व दीगर उलमा अहले सुन्नत अवाम अहले सुन्नत मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी माओ बहनों बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइम मिन्हुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله البصير القدير वसदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान नूर व निकहत से भरा हुआ जलसा जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात जो दारुल उलूम अहले सुन्नत मोइनुल इस्लाम शेख नगर की सरजमीन पर मुनक़्क़िद है, दारुल उलूम के तमाम असातिज़ा, तमाम अरकान और इस आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला खुश अक़ीदा मुसलमाना ने अहले सुन्नत लायक़ मुबारकबाद हैं। खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना बरकत अली साहिब और दारुल उलूम के तमाम असातिज़ा जिनकी मेहनत व मशक्क़त और जिनकी गिरां क़द्र खिदमात की बुनियाद पर शोबे हिफ्ज़ व क़िरात के 5 तलबा फारिग हो रहे हैं। मैं आपके दयारे मोहब्बत में मौलाना बरकत अली साहिब और आली जनाब छोटू साहिब इनकी दावत पर जो अक़लियती और अल्पसंख्यक मंडल के अध्यक्ष भी हैं और दारुल उलूम के मिंबर भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जुमला अरकान की खिदमात को कबूल फरमाए और यकीनन ये स्टेज अभी आपने सुना शेरे
राजस्थान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब क़िबला, जो मुफ्ती आज़म राजस्थान के फ़यूज़ व बरक़ात का ख़जाना ले करके पूरे राजस्थान में बिखेर रहे। बेशक अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। हाफिज़ सईद साहब मुहतमिम दारुल उलूम फैज़ान अशरफ बासनी नागौर, वो भी तशरीफ़ लाए। हाफिज़ अल्लाह बख्श साहिब बासनी और हमारे दीगर उलमाए अहले सुन्नत, अगर इनका नाम मैं लूँ तो वक्त काफ़ी हो जाएगा। बहरहाल आप सब की मोहब्बत है कि मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ और यकीनन आपके ज़ौक़े समाअत को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस्लाम व सुन्नियत को हर महाज पर अल्लाह गलबा अता फरमाए। तो आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत नौ बहार शफ़ाअत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूदो सलाम पेश फरमाए। मोहब्बत से पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और हुसूल नजात के लिए पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरी आदत है कि बयान से पहले नाते पाक के कुछ अशआर पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ ताकि मेरा भी नाम हज़रत हस्सान के और नात खानों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाए और कोई शेर अगर कबूल हो जाए तो हमारी मग़फ़िरत की ज़मानत बन जाए। बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए, मिसरा कबूल हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल सुभान अल्लाह हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए। चंद अशार बारगाह रिसालत में इस्तिग़ासा के तौर पर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। उलमा की तवज्जो चाहूँगा। गमों से हाल है खस्ता, गमों से हाल है खस्ता, हुजूर आ जाना। गुंबद खजरा को निगाहों के सामने रखें और शेर मोहब्बत से सुने। गमों से हाल है खस्ता, हुजूर आ जाना। गमों से हाल है खस्ता, हुजूर आ जाना। निगाहें तकती हैं रास्ता, हुजूर आ जाना। निगाहें तकती हैं रास्ता,
हुजूर आ जाना। और सजाऊं महफिल मीलाद घर पे मैं अपने, सजाऊं महफिल मीलाद घर पे मैं अपने। या रसूल अल्लाह सजाऊं महफिल मीलाद घर पे मैं अपने। बढ़ेगा आपसे रिश्ता, जुड़ेगा आपसे रिश्ता, हुजूर आजा। जुड़ेगा आपसे रिश्ता, हुजूर आ जाना। और लिपट के आपके नालैन से मेरे आका, लिपट के आपके लिपट के आपके नालैन से मेरे आका। सुनाऊं हाल मैं दिल का, हुजूर आ जाना। सुनाऊं हाल मैं दिल का, हुजूर आ जाना। और कड़कती धूप में कमली का सर पे ठंडा सा, कड़कती धूप में कमली का सर पे ठंडा सा, अता हो हश्र में साया, हुजूर आ जाना। अता हो हश्र में साया, हुजूर आ जाना। और सिरात पुल पे तो कौसर का प्यासी उम्मत को, सिरात पुल पे तो कौसर का प्यासी उम्मत को, पिलाने जाम वो ठंडा, हुजूर आ जाना। पिलाने जाम वो ठंडा, हुजूर आ जाना। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस शान से हसान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व नुक्ता रस दकीका दान बोले, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ले आइबिन, कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाऊ। हजार बार बोशोयम दहंज मुश्क गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी। वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन इंसान अपने भाई से राह फरार इख्तियार करेगा, अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा,
अपने बाप से भागेगा, और वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन कुछ लोगों का चेहरा निहायत सरसब्ज़ो शादाब होगा, चेहरे पर पसमुर्दगी नहीं छाई होगी बल्कि उनका चेहरा खिला हुआ होगा। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि उनके चेहरे पर गर्दो गुबार होंगे, उनका चेहरा पसमुर्दा होगा। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये वो लोग होंगे जिन्होंने हालत कुफ्र में जिंदगी गुजारी होगी, रब का इनकार किया होगा, फासिको फाजिर रहे होंगे, गुनाहों में मुब्तला रहे होंगे। हजरात, इस आयत करीमा को मैंने आज इस अजीमुशान इजलास में मौजूए सुखन बनाया है। इस पर गुफ्तगू करने से पहले आइए हम और आप आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान की मुक़द्दस नात के कुछ अशार सुनते चलें और उसकी तशरीह भी सुनते चलें। आला हजरत आला हजरत आला हजरत का कलाम तमाम कलामों का इमाम कहलाता है। आला हजरत की नात तमाम नातों में सबसे आला हुआ करती है। आला हजरत उस अजीमुशान शख्सियत का नाम है जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, और पूरे हिंदुस्तान में आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और फिर ताबईन तबे ताबईन अइम्मे मुज्तहिदीन असलाफ़े किराम बुजुर्गाने दीन का दिया हुआ अकीदा, वो अकीदा जिस अकीदे पर बर्र सगीर के मुसलमान सदियों से कायम थे, इमाम अहले सुन्नत ने उसी अकीदे की हिफाजत फरमाई। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत अपने आका के इश्क में मह हो करके नबी की नात लिखते हैं और बरेली शरीफ की टूटी चटाई से यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। यकीनन अल्लाह ने सारी कायनात अपने महबूब के लिए बनाई है। ये जमीन, ये आसमान, ये चाँद सूरज, ये दरिया पहाड़, ये हवा, ये फजा, ये सारी कायनात अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई। ऐ महबूब, अगर आप ना होते तो मैं जमीन को पैदा ना करता, आप ना होते तो चाँद सूरज को ना बनाता, आप ना होते तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना करता। महबूब, ये सारी कायनात आपके लिए बनाई गई है। तो आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, और चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और आला हजरत यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह,
दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हजरात, हमारा अकीदा है कि हमको इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद मरना है। मौत बरहक है और मौत की जिंदगी गुजारने के बाद, बरज़खी जिंदगी गुजारने के बाद फिर हमें अपनी अपनी कब्रों से उठना है, मैदान महशर में इकट्ठा होना है और हर एक को अपने अपने अमल का हिसाब, नेमतों का हिसाब रब की बारगाह में पेश करना है। मीज़ान कायम किया जाएगा, सारे आमाल तौले जाएंगे। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, जो ज़र्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी देखेगा। और पुलसिरात कायम किया जाएगा। पुलसिरात बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। आप अल्लामा बरकत साहब से पूछिए, इन उलमा और मशाइख से पूछिए कि पुलसिरात किसे कहते हैं। तो ये पुलसिरात हदीस शरीफ की रोशनी में बताएंगे कि ये बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। हर एक को उस पर से गुजरना होगा। कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई तेज रफ्तार घोड़े के मिसल गुजर जाएगा, किसी की रफ्तार ऊंट के मिसल होगी। जैसा जैसा जिसका अमल होगा उसी एतबार से पुलसिरात से गुजरना होगा। आज गुनाहों का माहौल हमारे मुआशरे में इस कदर पनप चुका है, हमारी कौम का नौजवान किस कदर बेखौफ हो चुका है। खौफ दिल के अंदर नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ दिल के अंदर नहीं है। हमारी कौम का नौजवान, हमारी कौम का बूढ़ा और हमारी कौम का हर फर्द आप देखो किस तरह गुनाहों में मुलव्विस होता नजर आ रहा है। उलमा और मशाइख स्टेज से और नूरानी मिंबरों से उन्हें समझा रहे हैं, मगर हमारी कौम का नौजवान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आप जरा देखो, आंखों में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हो, दिल में खशियत इलाही हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ दिल के अंदर हो, तो यही खौफ इंसान को गुनाहों से बाज रखता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो नमाज तर्क नहीं करता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो रोज़ा नहीं छोड़ता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो शराब का जाम हाथ में नहीं लेता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो जुआ नहीं खेलता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है उसकी निगाह आवारा नहीं होती है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है उसकी निगाहों में तकद्दुस होता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो माँ बाप की इताअत करता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो असातिज़ा का अदब करता है, निगाहों में तकद्दुस पैदा करता है। उसका दिल नूरानी होता है, उसका जिस्म नूरानी होता है, इसलिए कि खौफ इलाही ने उसको गुनाहों से रोक रखा है।
जब जब नफ्स अम्मारा उसको गुनाह की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, फौरन ज़हन फिक्र में ख्याल आ जाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, जिस रब ने हमें पैदा किया है वो देख रहा है। आज हमारी कौम का नौजवान हाथों में मोबाइल लेकर के सीरियल बनाने में मसरूफ है और वो सीरियल फेसबुक पर, ट्विटर पर और मुख्तलिफ सोशल मीडियाज पर भेज करके व्यूज की तलाश में रहता है और फिर वो मुख्तलिफ हराम कामों में वो मुलव्विस रहता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपनी शनाख्त करो, अपनी पहचान करो। तुम कैसे कैसे नौजवान थे कि जिन्होंने कुरून ऊला के वह मुसलमान, कुरून ऊला के वह नौजवान कि जिनके दिलों में अल्लाह का इस कदर खौफ था और निगाहों में इस कदर तकद्दुस था, जिसमें इतना पाकीज़ा था कि जब उनकी दुआएं रब की बारगाह में पेश होती थी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि परवरदिगार आलम उसे कबूल फरमा लेता था। ज़बान इतनी पाकीज़ा रहती थी, झूठ, गीबत, तकब्बुर, हसद, बदमाशी, फितना, फसाद, कत्ल खारत करी, बेहयाई, तमाम बुराइयों से वो अपने आप को महफूज रखा करते थे। मुआशरे के सालेह इंसान कहलाते थे, मुआशरे में उन्हें कद्र की निगाहों से देखा जाता था। आओ जरा देखो, एक नौजवान ऐसा है जो एक लड़की के प्यार में, मोहब्बत में मुब्तला होता है और वो नौजवान जब रात की तारीकी में उस लड़की के पास पहुंचता है और अपनी मोहब्बत का जब इजहार करता है। लड़की मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखने वाली थी। उसने कहा जरा देखो तो सही, मोहल्ले में कोई जाग तो नहीं रहा है, सब सो चुके हैं, किसी की निगाह हम पर न पड़ जाए, कोई हमें देख न ले गुफ्तगू करते हुए तो हम जलील रुस्वा हो जाएंगे, मुआशरे में हमारा वक़ार गिर जाएगा। नौजवान ने जा कर के देखा, कबीले के लोग सो गए हैं। वापस आकर के बयान देता है, सबके सब सो गए हैं, आप दोबारा जाकर के देख लो, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि दीवार के पीछे से हमारी गुफ्तगू सुन रहा हो। जाकर के उसने देखा, चारों तरफ जब उसने निगाह दौड़ाई और वापस आया, उसने कहा सबके सब सो गए हैं, बच्चों को भी नींद आ गई है, बूढ़े भी सो गए हैं, नौजवान भी सो गए हैं। वो लड़की बड़ी मुत्तकिया थी, परहेजगार थी। उस नौजवान लड़की ने कहा, नौजवान सब सो गए हैं? कहा हाँ सब सो गए हैं। कहा सब सो गए हैं? कहा हाँ सब सो गए हैं। कहा ये तो बताओ, क्या कोई ऐसी जात है जो कभी सोती नहीं है? क्या कोई ऐसा है जो कभी सोता नहीं है? इतना सुनना था। नौजवान के बदन में कपकपी तारी हो गई, नौजवान रोने लगा, बदन लर्जा बरंताम हो गया, कपकपी तारी हो गई, पाँव में लर्जा तारी हो गया। उसने कहा हाँ वो रब की जात है जो कभी सोती नहीं है, वो परवरदिगार है जो कभी सोता नहीं है, वो खल्लाक़े आलम है जो कभी सोता नहीं है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, ना तो उसे नींद आती है और ना ही उसे ऊँघ आती है। वो जर्रे जर्रे को देख रहा है, वो सारी कायनात को देख रहा है, वो रात की तारीकियों में भी देखता है, दिन के उजाले में भी देखता है, समंदर की अथाह गहराइयों में भी वो देखता है। गुनाह चाहे दिन के उजाले में किया जाए या गुनाह चाहे रात की तारीकी में किया जाए, वो परवरदिगार देख रहा है, वो रब्बे कदीर देख रहा है। उस नौजवान ने हाथ जोड़ करके कहा मैंने तौबा की रब की बारगाह में। उसने 2 कतरे आंसू बहाए, रोने लगा वो रब के खौफ से। कुछ दिन गुजरे थे, बाप ने देखा कि उसका जिस्म घुलता जा रहा है खौफ इलाही से, अल्लाह के खौफ से। वो हमेशा उसका जहन काम नहीं करता है। 3 दिन गुजरा है कि वो नौजवान इस दुनिया से चला गया, फौत हो गया। उसके एक दोस्त ने देखा कि वो जन्नत की क्यारियों में घूम रहा है, जन्नत के बागात की सैर कर रहा है, जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज हो रहा है। पूछने वाले ने पूछा ये नौजवान जरा बता तो सही, अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया? तो उस नौजवान ने कहा सुनो, मैंने अल्लाह के खौफ से एक गुनाह को छोड़ दिया था तो परवरदिगार आलम ने मुझ पर इतना करम किया, इतना करम किया कि उस रब्बे कदीर ने मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया और रब्बे कदीर ने मुझे जन्नत में दाखिला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजान हुजूर खतीबुल बराहीन। आप जरा देखो तो सही, खौफ इलाही की बुनियाद पर 2 कतरे आंसू बहाओ। आप बीवी की मोहब्बत में रोते हो, बच्चों की मोहब्बत में रोते हो, माँ बाप की मोहब्बत में रोते हो। कभी आका की मोहब्बत में भी आपने आंसू बहाया है? कभी अल्लाह के खौफ से भी 2 कतरे आंसू के निकले हैं? कभी खौफ इलाही से भी आप लर्जा बरंदाम हुए हैं? कभी जहन्नम के खतरनाक अजाब का भी तसव्वुर किया है आपने? कभी अजाबे कब्र का तसव्वुर आपने किया है? रात की तारीकी में बिस्तर पर सोने के बाद अपने कलेजे पर हाथ रख करके जरा सोचो तो सही, वो प्यारे आका हमारी याद में कितना रोए हैं, उस महबूब ने हमारी याद में कितने आंसू गिराए हैं, उस प्यारे आका ने जिसके हम उम्मती हैं, उस महबूब ने हमारी याद में, हमारी मग़फ़िरत के लिए, हमारे निजात के लिए, उस महबूब ने हमें कितना याद किया है। कभी गारे हिरा में, कभी गारे सौर में, कभी हजरे अस्वद को चूमते हुए, कभी गिलाफे काबा को पकड़े हुए, कभी सफा और मरवा पे दौड़ लगाते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितना याद किया है। और आज हम और आप हैं कि अपने महबूब की याद में 2 कतरे आंसू भी हम गिराने के लिए तैयार नहीं है। खौफ इलाही से हमारी आंख में आंसू नहीं आते हैं। जरा देखो तो सही, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। ये क्यों कहा है आला हजरत अजीमुल बरकत ने? आओ इसका पस मंजर जरा देखें। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत जब कायम होगी, मैदान महशर में सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और मुरसलीन, उलुल अज़्म, पैगंबराने इज़ाम रुश्द व हिदायत के लिए तशरीफ लाए, सब के सब इकट्ठा होंगे। अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा। मैदान महशर में जहन्नम से एक आग निकलेगी। वो आग इतनी खतरनाक होगी, इतनी खतरनाक होगी कि आका इरशाद फरमाते हैं कि उस आवाज को सुन करके अहले महशर कांप जाएंगे। उस आवाज को सुन के अहले महशर कांप जाएंगे। रब की बारगाह में, रब के महबूब की बारगाह में सब आएंगे। या रसूल अल्लाह, यह आवाज इतनी खतरनाक है, जहन्नम की आग निकल पड़ी है। लोग दुहाई देंगे, ऐ जहन्नम की आग वापस चली जा। ये नमाजियों की जमात है, ये रोजेदारों का गिरोह है, ये हाजियों की जमात है, ये नेक काम करने वालों की जमात है, मगर वो आग वापस नहीं जाएगी। उलमा इरशाद फरमाते हैं हदीस शरीफ की रोशनी में कि वो आग बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन एक प्याला पेश करेंगे। उस प्याले में पानी होगा। अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आप अपने मुकद्दस हाथों से इस प्याले के पानी को जहन्नम के आग पर छिड़क दीजिए, जहन्नम की आग बुझ जाएगी। आका अपने दस्ते अक़दस से उस प्याले को लेंगे और अपने मुकद्दस हाथों से उस पानी को छिड़क देंगे जहन्नम की आग पर। जहन्नम की आग बुझ जाएगी। अहले महशर पुरसुकून हो जाएंगे, सब के सब पुरसुकून हो जाएंगे और पूरे मैदान महशर में खबर दौड़ जाएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुकद्दस हाथ से पानी के प्याले को, पानी को उन्होंने छिड़क दिया है और जहन्नम की आग बुझ गई है। सब पुरसुकून हो जाओ। अब जहन्नम की आग आगे बढ़ने वाली नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन जब प्याला पेश करेंगे तो मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, ऐ जिब्रील बताओ तो सही, ये कौन सा पानी था जिससे जहन्नम की आग बुझ रही है?
ये आबे कौसर था, ये आबे जमजम था, ये कौन सा पानी था? तो जिब्रील अमीन अर्ज गुजार होंगे, या रसूल अल्लाह, ये आपके गुनहगार उम्मतियों के आंखों से निकला हुआ आंसू था। आपके गुनहगार उम्मती अपने गुनाहों को याद करके जब रब की बारगाह में रोते थे और जब दो कतरे आंसू उनके निकलते थे तो रब की जानिब से हुक्म होता था, ऐ जिब्रील, मेरे महबूब के उम्मतियों के आंखों से निकले हुए आंसुओं को तुम चुन लो, इससे जहन्नम की आग बुझाई जाएगी। जहन्नम की आग को उससे बुझाया जा रहा है। आपने अपनी कद्र नहीं की, अपनी शनाख्त नहीं की। कौम मुस्लिम के लोगों, मस्जिद में आपने दो कतरे आंसू बहा दिए तो आपके आंसुओं को अल्लाह ज़ाय नहीं फरमाता है, बल्कि जिब्रील अमीन जलीलुल कद्र फरिश्ते वो जा करके आपके आंखों से निकले हुए आंसुओं को चुन रहे हैं। आपके आंखों के निकले हुए आंसुओं की इतनी कद्र कीमत है, इतनी इज्जत है कि उससे जहन्नम की आग बुझाई जा रही है। जब आपके आंखों से निकले हुए आंसुओं की इतनी कद्र कीमत है तो मेरे महबूब की मुकद्दस आंखों से निकले हुए आंसुओं की कितनी कद्र कीमत होगी। तो आला हजरत पुकार उठे बरेली शरीफ की सरजमीन पर कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्ताफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्ताफा ने दरिया बहा दिए हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में सबकी पेशी होगी। आका इस शान से मैदान महशर में जलवा अफरोज होंगे कि दाएं जानिब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक होंगे, बाएं जानिब हजरत सैयदना उमर फारूक आजम होंगे और 70,000 सहाबे कराम की झुरमुट में मेरे आका मैदान महशर में जलवा अफरोज होंगे। मैदान महशर जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह पर फरमाया है। एक जगह अल्लाह फरमाता है कि जिस दिन हम मुत्तकियों को रहमान की जानिब वफद की शक्ल में उठाएंगे, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्ता, जिस दिन हम मुत्तकियों को, परहेजगारों को, खौफ इलाही रखने वालों को रहमान की जानिब वफद की शक्ल में बुलाएंगे, वफद की शक्ल में जमा फरमाएंगे, वहां पे सब इकट्ठा होंगे, तमाम उम्मतें इकट्ठा होंगी। इतना पसीना होगा, इतना पसीना होगा, ऐसी गर्मी होगी कि उस गर्मी में सब परेशान होंगे। आज हम और आप गर्मी के मौसम में कितना परेशान हो जाते हैं, इतने पसीने निकलते हैं। सूरज सवा नेजे पर होगा, जमीन तांबे की होगी। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना हौलनाक मंजर होगा। इतने पसीने निकलेंगे कि लोग पसीनों में तैरेंगे, कश्तियां तैर जाएंगी और हर कोई मैदान महशर में परेशान होगा। लोग मददगार तलाश करेंगे, है कोई मैदान महशर में जो हमारी मदद करे? आका इरशाद फरमाते हैं कि लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज गुजार होंगे, ए आदम, आप अबुल बशर हो, तमाम इंसानों के बाप हो, आज आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, रब की बारगाह में सिफारिश कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार होंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास कौम आएगी, उनसे अर्ज गुजार होगी, आप अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबर हैं, आप हमारी मदद कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी। तमाम नबियों की बारगाह में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, जलीलुल कद्र उलुल अज़्म पैगंबरों की बारगाह में लोग जाएंगे, मगर वो सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। अल्लामा हसन रजा बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान
उस्ताज़े ज़मान आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई, इन्होंने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है मैदान महशर का। अर्ज गुजार होते हैं कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा। और अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। और किसी को लेके चलेंगे फिरिश्ते सूए जहीम, किसी को लेके चलेंगे फिरिश्ते सूए जहीम, ये उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा, ये उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तमाम नबियों की बारगाह में लोग जाएंगे, अखीर में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लोग जाएंगे। और यहीं से अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वाज़े हो जा रहा है कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि नबियों की बारगाह में अगर मदद मांगी जाए तो नबी ज़रूर मदद फरमाते हैं। अल्लाह के मकबूल बंदों की बारगाह में अगर मदद मांगी जाए तो अल्लाह के मकबूल बंदे ज़रूर मदद किया करते हैं। आप जरा देखें मैदान महशर में लोग मदद मांगने के लिए हजरत आदम के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हजरत नूह के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हजरत हूद के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मदद मांगी जा रही है, हजरत ईसा रूहुल्लाह से मदद मांगी जा रही है। कोई नबी ये नहीं कह रहा है जाओ डायरेक्ट रब की बारगाह में, कहां शिर्क करने चले आए, तुम मेरी बारगाह में मदद मांगने के लिए आए हो, ये तो शिर्क हो गया। कोई नबी ये नहीं कह रहा है। इससे अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि नबियों की बारगाह में मदद मांगी जाए तो ये शिर्क नहीं है, बल्कि अल्लाह की अता से, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई कुव्वत से अल्लाह के महबूब बंदे मदद करते हैं। और जो उनकी बारगाह में फरियाद पेश करता है उसकी फरियाद को वो सुनते भी हैं और उसकी फरियाद को पहुंचते भी। नारे तकबीर जमात का अकीदा है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, अगर मान गया। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आप रूहुल्लाह हो, आपको अल्लाह ने अजीम रुतबा अता फरमाया, आप रब की बारगाह में सिफारिश करो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज जो उनको मकाम और रुतबा मिला है वो किसी और को हासिल नहीं है, आज जो उनकी शान है वो किसी और को हासिल नहीं है। रब की बारगाह में जो कुर्ब उन्हें मिला है किसी और को हासिल नहीं है। इतना सुनना होगा
कि लोग रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दौड़ते हुए चले जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, अना लहा अना लहा, मैं गुनहगारों की शफाअत के लिए हूँ, मैं शफाअत के लिए हूँ। पूरे मैदान महशर में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला गूंजेगा, अना लहा, तो सब के सब मुतमईन हो जाएंगे, इत्मीनान हासिल हो जाएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत की जिम्मेदारी ले ली है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अपने सर को झुका देंगे और रब की ऐसी तारीफ करेंगे कि जैसी तारीफ कभी नहीं हुई होगी, ऐसी तारीफ करेंगे। रब ताला की तरफ से जवाब आएगा, महबूब आप अपने सर को सजदे से उठाइए, जो मांगेंगे अल्लाह की तरफ से अता किया जाएगा। इश्फा तो शफा, ऐ महबूब आप सिफारिश कीजिए, अल्लाह आपकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। सल तोता, ऐ महबूब आप मांगिए, आपको अता किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अपने गुनहगार उम्मतियों में जो पापी गुनहगार हैं, खताकार हैं, उनकी मगफिरत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सजदा रेज होंगे। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में जब अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा तो ऐ मेरे आका, हम आपको कहां कहां तलाश करेंगे, कहां पाएंगे आपको, हम आपको कहां तलाश करेंगे? तो आका फरमाते हैं कि मैं मीज़ान अमल पर हूँगा। वो मीज़ान अमल है कि जिस पर आपके आमाल तौले जाएंगे, आमालों का हिसाब किताब लिया जाएगा, आमाल आपके तौले जाएंगे। आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, अगर मीज़ान अमल पर हम आपको ना पाए तो आप कहाँ होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, मैं पुलसिरात पर होऊंगा और रब की बारगाह में सजदा रेज होऊंगा। वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। आला हजरत अजीमुल बरकत इस तरीके पर अर्ज करते हैं, या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुलसिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनकी प्यारे मुंह की सुबह जहां फजा का साथ हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, पुलसिरात पर भी अगर आप हमें ना मिले तो आपको कहां तलाश करेंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, मैं हौज़े कौसर पर होऊंगा और हौज़े कौसर के प्यालों को अपने हाथ में ले लेकर के अपनी प्यासी उम्मत के को मैं जाम पिलाता हुआ नजर आऊंगा। मैं इन्हीं तीन जगहों पर तुम्हें मिलूंगा, इन्हीं तीन जगहों पर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबे शफाअत वा फरमाएंगे, गुनहगारों की बख्शिश होंगी, खताकार बख्शे जा रहे हैं। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की हम्दो सना करेंगे और गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा खोल दिया जाएगा। इस तरीके पर बख्शिश का, किस किस तरीके पर अल्लाह की तरफ से बख्शिश होगी, आप जरा अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए। उलमा हदीस शरीफ की रोशनी में कि एक गुनहगार ऐसा होगा कि जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी और रब ताला की तरफ से हुक्म होगा कि इसे जहन्नम की तरफ लेकर के जाओ। जब उसको जहन्नम की तरफ लेकर के जाया जाएगा तो जहन्नम की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ जाएगा। रब की रहमत का बहाना जरा देखो, अल्लाह किस कदर रहमत फरमाने वाला है। ऐ लोगों, अपने गुनाहों को याद करो, रब की बारगाह में तौबा करो, अपने आंखों से आंसू निकालो, रब की रहमत को आवाज दो। परवरदिगार आलम गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, गुनाहों को बख्शने वाला है। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, क़यामत जब करीब आएगी तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए अभी तौबा का जब दरवाजा खुला हुआ है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मोहल्ले की मस्जिद में जा करके अपने गुनाहों को याद करके रब की बारगाह में रोना है, गिड़गिड़ाना है। अल्लाह की रहमत आपका इस्तकबाल करेगी, आपकी खताएं माफ कर दी जाएंगी और
और जिन गुनाहों से आपने तौबा किया होगा वो गुनाह क़यामत के मैदान में आपके सामने नहीं लाए जाएंगे, वो गुनाह बख्श दिए जाएंगे, उन खताओं को माफ़ कर दिया जाएगा, उन गुनाहों के ताल्लुक से आपसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। इसलिए मरने से पहले पहले रब की बारगाह में तौबा कर लो, तौबा कर लो और अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो। अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदीना इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स दौड़ता हुआ जाएगा, रब की तरफ से हुक्म होगा कि उसको बुलाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो आएगा, अर्ज करेगा परवरदिगार मैं तो जहन्नम की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ये बताओ जहन्नम की तरफ जाने के लिए तो लोग जहन्नम की तरफ खुशी खुशी नहीं जा रहे हैं, लेकिन तेरी आदत यह है कि तू तो दौड़ता हुआ जहन्नम की तरफ जा रहा है। तो वो बंदा अर्ज करेगा मेरे परवरदिगार ए मेरे अल्लाह, जब मैंने चाहा कि मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मुझ पर नजर करेगी और परवरदिगार आलम कहीं इसी अदा के बदौलत अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा, इसलिए मैं दौड़ता हुआ जहन्नम की तरफ जा रहा था। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाए कि इस बंदे को जन्नत इसके ऊपर वाजिब कर दी गई है, जहन्नम से निजात अता कर दी गई है। अल्लाह अकबर, उसे जहन्नम से निजात का परवाना मिल जाएगा। एक शख्स ऐसा होगा कि जब उसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे तो बार बार देखेगा, पीछे मुड़ मुड़ करके देखेगा, पीछे मुड़ मुड़ करके देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बुलाएगा, ऐ मेरे बंदे तू जहन्नम की तरफ जा रहा था, तू बार बार मुड़ करके मेरी तरफ क्यों देख रहा था? तो वो अर्ज करेगा परवरदिगार मैंने इसलिए ये अंदाज अपनाया कि जब मैं तेरी तरफ बार बार देखूंगा तो तेरी रहमत मुझ पर नजर करम कर देगी और तू मुझे जहन्नम से निजात का परवाना अता फरमा देगा। रब ताला इरशाद फरमाएगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, मेरा बंदा मेरी खताओं अपनी खताओं को याद करके रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ इसको मैंने जहन्नम से नजात अता फरमा दिया है। दोनों को रब की जानिब से हुक्म होगा कि जन्नत में दाखिले के लिए ले जाओ। इस तरीके पर गुनाहगारों की बख्शिश होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान में आका फरमाते हैं मनहूस बा उज़्ज़बा, जिससे हिसाब लिया गया वो अजाब से बच नहीं पाएगा। हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ की, मनहूस बा उज़्ज़बा, जिससे हिसाब लिया गया वो अजाब से बच नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से बख्श दे, इसलिए अल्लाह से उसका फजल मांगना चाहिए, परवरदिगार आलम से उसका फजल मांगना चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा करते हुए अपनी नात में यूं अर्ज गुजार होते हैं, खलीलो नजी मसीहो साफी सभी से कहीं ना बनी। उम्मत तमाम नबियों की बारगाह में गई मगर वहां से उनको मुद्दा हासिल ना हुआ, मकसद हासिल ना हुआ, लेकिन जब महबूब की बारगाह में पहुंचे तो मकसद हासिल हो गया। खलीलो नजी मसीहो साफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम बारगाह कि आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। क्यों कहा आला हजरत अजीमुल बरकत ने? यकीनन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अता
जरा आप देखें कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका ने कितना दिया है, आओ जरा देखो। जब इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए कुफ्फारे मक्का ने प्लान बनाया तो हबीब यमनी को दावत दिया कि हबीब यमनी आएगा मक्का, लोगों को समझाएगा, लोगों को दावत देगा, और फिर जो लोग इस्लाम के करीब होते जा रहे हैं वो इस्लाम से नफरत करने लगेंगे। हम तो यही के बाशिंदे हैं, हमारी बात उतनी मुअस्सिर नहीं होती है। हबीब यमनी को बुलाया गया और जब अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा और दीगर सनादीदे कुरैश ने अपनी बात रखी तो हबीब यमनी ने कहा मुझे रसूलुल्लाह से जरूर मिलना है। अबू जहल ने कहा उनसे मुलाकात न करना, जो उनके चेहरे को देख लेता है उन्हीं का शैदाई हो जाता है, जो उनके रुखे नबूवत पर निगाह डाल देता है वो उन्हीं का फिदाई हो जाता है, उन्हीं की बोली बोलने लगता है। उनके लहजे में बड़ी मिठास है, उनकी जबान में बड़ी शीरीनी है, उनकी गुफ्तगू में बड़ी लज्जत है, जो सुन लेता है उन्हीं का गर्विदा हो जाता है। उनसे मुलाकात न करना। हबीब यमनी ने कहा नहीं, जरूर मैं मुलाकात करूंगा। मुलाकात का टाइम रख दिया गया, रात का वक्त हुआ, शाम जब ढली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई। जबले अबू कुबैस के पास मेरे आका तशरीफ लाए। चंद नफूसे कुदसिया हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, आका की मईयत में सहाबियत के दर्जे पर फाइज होकर के वो बारगाह रिसालत में आका के साथ में तशरीफ लाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। हबीब यमनी ने पूछा आप अल्लाह के रसूल हैं? आका इरशाद फरमाते हैं हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के आखिरी पैगंबर आप हैं? हाँ मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ। कलिमा आपका क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपका यही कलिमा है? हाँ मेरा यही कलिमा है। आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर बन करके आए हैं? हाँ मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर बन करके आया हूँ। हबीब यमनी ने गुफ्तगू शुरू की, आका जवाब दे रहे हैं। हबीब यमनी सवाल कर रहा है। हबीब यमनी ने कहा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखा दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं हबीब तू देखना क्या चाहता है, जरा बता तो सही तू क्या देखना चाहता है। तब तक हबीब यमनी ने कहा रात का वक्त है, चांद चमक रहा है, अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो आप इशारा कर दीजिए, चांद दो टुकड़े हो जाए, मैं अल्लाह का नबी आपको मान लूंगा, मैं अल्लाह का सच्चा पैगंबर आपको मान लूंगा। आका मुस्कुराए, अपनी अंगुश्त मुबारक को आपने चांद की तरफ उठाया और जैसे ही मेरे आका ने उंगली का इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गया, आधा चांद इधर आधा चांद उधर। कुफ्फारे मक्का की निगाहों ने देखा, अबू जहल भाग खड़ा हुआ ये कहते हुए कि इससे बड़ा जादूगर तो हमने देखा ही नहीं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अबू लहब भाग खड़ा हुआ, लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लाना मुकद्दर फरमाया था उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमे तैयबा पढ़ करके दामन इस्लाम में दाखिला ले लिया। हबीब यमनी ने जब इस मौजज़े को देखा तो अभी तक वो बैठ करके गुफ्तगू कर रहा था, जैसे ही उसने ये मौजज़ा देखा तो खड़ा हो गया और खड़े होकर के उसने फौरन कहा ऐ मक्का के लोगों गवाह हो जाओ, मैं कलिमा पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हबीब यमनी ने सिद्क दिल से कलिमा पढ़ लिया। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत
इमाम इश्क मोहब्बत इस तरह अर्ज करते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजज़े को देखा, हबीब यमनी ने कलमा पढ़ लिया, दामन इस्लाम में दाखिला ले लिया। अब वहां से सनादीदे कुरैश भाग खड़े हुए, जिनको हमने बुलाया था इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए, उसी ने दामन इस्लाम में दाखिला लिया, उसी ने कलमा पढ़ लिया है। हबीब यमनी खड़ा हो गया, हाथ बांध करके सरकार के रुखे नबूवत की जियारत कर रहा है। अब दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो रहा है, कुफ्र का अंधेरा और कुफ्र की तारीकी छट रही है और इस्लाम का उजाला फैल रहा है, इस्लाम की रोशनी दिल के अंदर बैठ रही है। तभी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहा है। मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा करके आका फरमाते हैं, हबीब और तू क्या चाहता, जरा देखो मेरे आका कितनी ताकत और कुव्वत है रब की जानिब से। आज जो लोग कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बेटी फातिमा को भी नहीं बख्शवा सकते हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब तू बता और क्या चाहता है। ये कौन कह सकता है, जिसके पास देने की ताकत हो, जिसके पास देने की कुव्वत हो। मैं कहूं कि आप क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं बताइए। ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरे अंदर देने की ताकत, हर चीज देने की ताकत नहीं है। अल्लामा बरकत साहब ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं आपको हर चीज दे सकता हूं, आप जो चाहो मांग लो, जो चाहो आपकी चाहत मैं पूरी कर सकता हूं, इसलिए कि इनके अंदर वो ताकत नहीं है। मगर जो नबी होता है और जो नबियों का नबी होता है, जो रसूलों का रसूल होता है, उसकी क्या शान है, उसकी क्या आजमत है। मेरे आका फरमाते हैं, हबीब तू और क्या चाहता है। हबीब यमनी ने कहा, अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं। इससे मालूम हुआ कि हबीब यमनी जानता था कि जो नबी होता है वो दिल के हालात की भी खबर रखता है। बेशक सुभान अल्लाह। जो नबी होता है वो दिल के ख्यालात पर भी उसकी निगाह होती है। हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं, आपके दिल में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता हूं, और मेरे दिल में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हैं। असातिज़े दारुल उलूम के दिल में क्या बात चल रही है आप नहीं जानते हैं। अल्लामा बरकत साहब के दिल में क्या बात चल रही है आप नहीं जानते हैं। इनके दिल की बात आपको नहीं मालूम, आपके दिल की बात इनको नहीं मालूम। लेकिन जो नबी होता है वो दिल के हालात पर भी उसकी निगाह होती है, वो दिल के हालात की भी खबर रखता है। तब तक हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुस्कुराते हुए, हबीब यमनी तू ये चाहता है कि तेरी एक बेटी है। हाँ मेरी एक बेटी है, वो आंखों से अंधी है, हाथ से लूली है, जबान से गूंगी है, पांव से लंगड़ी है। हबीब तू चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए, तू चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए। तो ऐ हबीब जा, मैंने तेरी बेटी को शिफा अता कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। हबीब यमनी की आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं। अर्ज बारगाहे रिसालत में अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह हाँ मेरी एक बेटी है जो पैदाइशी अपाहिज थी। ए मेरे आका आपकी जबान से जो बात निकल गई है यकीनन मेरी बेटी शिफायाब हो चुकी होगी। सहाबा का कितना ईमान था, कितना पुख्ता अकीदा था कि जो दिन के कह दिया शब है तो रात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुबल्लिगे इस्लाम। ये शान है मेरे आका की। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसी तरफ तो इशारा किया है कि वो ज़बान जिसको सब कुल के कुल जी कहें,
या रसूल अल्लाह वो ज़बान जिसको सब कुल के कुल जी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। हबीब यमनी खड़ा हो गया है, अब सरकार के रुखे नबूवत को देख रहा है और उसने बबागे दुहल ऐलान किया, ऐ मक्का की फजाओ गवाह हो जाओ, ऐ खाने काबा की दरो दीवारों गवाह हो जाओ, ऐ हरम मुहतरम तू गवाह हो जाओ, ऐ सफा और मरवा की पहाड़ियों तुम गवाह हो जाओ। मैं सिद्क दिल से फिर अपने नबी का कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कलमा पढ़ी, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने घर यमन जाना चाहता हूँ। आका ने इजाजत इनायत फरमाई, उसने अपने घोड़े की जीन डाली और सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा है कि मेरी बेटी शिफायाब हो चुकी होगी, मैं अपनी बेटी से मिलूंगा, उसे सलाम करूंगा, मेरी बेटी सलाम का जवाब देगी। जरा आप उस बाप के जज्बात का अंदाजा लगाइए जिस बाप ने कभी अपनी बेटी को हमेशा अपाहिज देखा हो, उसकी बोल न सुना हो, उसकी गुफ्तगू न सुनी हो, वो सोचता चला जा रहा है, जज्बात के तलातुम में बहता हुआ चला जा रहा है। जैसे ही वो यमन पहुंचा, अपने घर के दरवाजे पर उसने कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? एक सुरीली निस्वानी आवाज आती है, कौन हो? तब तक उसने कहा, बेटी कोई और नहीं, मैं तेरा बाप हूं, दरवाजे पर खड़ा हो, जल्दी से दरवाजा खोल दे। उस बेटी ने दरवाजा खोला तो बाप की निगाहों ने देखा कि बेटी की आंख भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, जबान से बोल भी रही है, पांव से चल भी रही है, कान भी सुन रहे हैं, सारे आजा सही व सालिम हो गए हैं। बेटी की रुखसार का बोसा दिया, सीने से लगाया, आंखों से आंसू जारी हैं। उसने कहा, बेटी ये सब कैसे हुआ? तो उस बेटी ने कहा, अरे अब्बू जान, जब आप मक्का गए तो एक रात एक नूरानी चेहरे वाले नबी तशरीफ लाए, मैं ख्वाब में सोई हुई थी, उन्होंने कहा, अरे बेटी मैं तेरे बाप को मक्का में हरम मुहतरम में कलमा पढ़ा रहा हो, तू यमन के अंदर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। मैंने आलम ख्वाब में कलमा पढ़ा, उन्होंने अपना दस्ते पाक मेरे सर पर फेर दिया। नबी का दस्ते पाक मेरे सर पर फिरना था कि अल्लाह ने मेरे सारे आज़ा को दुरुस्त फरमा दिया और रब्बे कदीर ने मुझे मुकम्मल तौर से शिफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम मोइनुल इस्लाम। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत का ये शेर पढ़ो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। वाला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस। ये क्यों कहा आला हजरत ने? आला हजरत फरमाते हैं कि जब मैदान क़यामत बपा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को अपनी कुर्सी पर जलवा अफरोज फरमाएगा। जरा गौर कीजिए, महबूब की क्या शान है। फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, वरना तो रब जानता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, किसके पास कितने आमाल हैं, कौन नमाजी है कौन बेनमाजी है, कौन रोजेदार है कौन गुनहगार है, कौन साले है, अल्लाह को खबर है। फिर मैदान महशर क्यों बपा किया गया? महबूब की अजमत दिखाने के लिए,
महबूब की शान दिखाने के लिए। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, हमारा नबी। आप उस नबी के उम्मती हो जिस नबी ने हमारी याद में आंखों से इतने आंसू बहाए कि दाढ़ी मुबारक भीग गई, सीना भीग गया, जमीन भीग गई। और आज हम और आप हैं कि अपने महबूब की निगाहों को ठंडक पहुंचाने के लिए हम नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, नमाज तर्क कर देते हैं। ये दारुल उलूम मुईनुल इस्लाम ऐ शेख नगर के खुश अकीदा और ये पीपाड़ सिटी के रहने वाले खुश अकीदा मुसलमाना ने अहले सुन्नत, ये मदरसा मुईनुल इस्लाम, ये इस्लाम का किला है। क्या है? इस्लाम का किला है, जहां पर कुरान अजीम की तिलावत होती है, हदीसे मुबारका का दर्स दिया जाता है। आपने सुना जमात खामिसा तक के तलबा इल्म दीन के हुसूल में लगे हुए हैं, और ये उलमाए ज़वील एहतराम उनकी इल्मी प्यास बुझाने में लगे हुए हैं। रब्बे कदीर इस इदारे को दिन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे नबी ने इल्म को नूर से तशबीह दी है। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है। जहां इल्म होता है वहीं पे रोशनी होती है, जहां इल्म होता है वहीं से जहालत का अंधेरा दूर हो जाता है, जुल्मत और तारीकी खत्म हो जाती है, इंसानियत का सबक पढ़ाया जाता है, मानवता का दर्स दिया जाता है। इल्म के जरिए, इल्म की रोशनी से उम्मत के कुलूब को रोशन किया जाता है। इसलिए इल्म को पानी से तशबीह दी गई है। अल इल्म कलमा, इल्म पानी की तरह है। आप इन उलमा से पूछिए कि इल्म को पानी से क्यों तशबीह दी गई। पानी जिंदगी के हर शोबे में जरूरी है। आप पानी की अहमियत समझते होंगे, खास तौर से राजस्थान का ये इलाका, पानी की किल्लत किस तरीके पर होती है, पानी कितनी अहमियत रखता है जिंदगी में। इल्म को पानी से तशबीह दी गई। आप मैदान में रहें तो पानी की जरूरत, आप दुकान में रहें तो पानी की जरूरत, आप पहाड़ पे रहें तो पानी की जरूरत, आप सफर में रहें तो पानी की जरूरत, आप हजर में रहें तो पानी की जरूरत, घर में रहें तो पानी की जरूरत, मकान में रहें तो पानी की जरूरत, दुनिया के किसी भी गोशे में रहें आपको पानी की जरूरत है। जिस तरीके पर इल्म को पानी से तशबीह दे करके ये बताया जा रहा है कि जिंदगी के हर शोबे में पानी की जरूरत है, ऐसे जिंदगी के हर शोबे में इल्म की जरूरत, हर शोबे में इल्म की जरूरत है। और ये उलमा, इनके लिए दरिया की मछलियां दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। इनकी मगफिरत के लिए दरिया की मछलियां दुआएं करती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि भाई दरिया की मछलियों से इन उलमा का क्या लगाव, दरिया की मछलियां इनके लिए क्यों दुआ करती हैं, बिलों और सुराखों के अंदर रहने वाली चींटियां इनके लिए क्यों दुआ करती हैं। हदीस शरीफ में है कि इन उलमा के लिए दरिया की मछलियां मगफिरत की दुआ करती हैं। तो उलमा उसकी तशरीफ फरमाते हैं कि चूंकि मछली के लिए पानी जिंदगी है, पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, और पानी अल्लाह नाजिल फरमाता है उलमा के सदके। फरमाया गया बेहिम युम तरूना व बेहिम युरज़क़ूना, इन्हीं उलमा की वजह से अल्लाह पानी नाजिल फरमाता है, इन्हीं उलमा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दरमियान रिज्क तक़सीम फरमाता है।
तो उलमा की बरकत से आसमान से बारिश होती है, उलमा की बरकत से रुए जमीन में रिज्क का इजाफा होता है, रिज्क तकसीम किया जाता है। तो जब उलमा की वजह से आसमान से बारिश नाजिल होती है और वो बारिश नदी नाले गड्ढों दरियाओं में वो पानी जमा होता है, तो दरिया की मछलियों को जिंदगी मिल जाती है, उन मछलियों को जिंदगी मिल जाती है। तो जब उन मछलियों को जिंदगी मिलती है तो मछलियां दुआ करती हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिनके सदके में तूने ये आसमान से बारिश नाजिल फरमाई जो हमारे लिए जिंदगी है, ऐ अल्लाह उन उलमा के खताओं को माफ फरमा दे, उनके गुनाहों को बख्श दे। सुभान अल्लाह। ये दरिया की मछलियां भी उलमा के लिए मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। इसलिए इन उलमा की शान को समझो, इन उलमा के मकाम को समझो। उलमा को मेरे आका फरमाते हैं अल उलमा सुरुजुल उम्मा, उलमा ये उम्मत के चराग हैं। चराग, चराग जहां होता है रोशनी वहीं होती है, चराग जहां होता है उजाला वहीं होता है। इसलिए इन उलमा के मकाम को समझो। ये तलबा ये हाफिज कुरान बन गए, इनके सीने में कुरान की आयतें महफूज हो गई। अब सेठ हो, साहूकार हो, प्रधान हो, जज हो, दुनिया की कोई डिग्री लेने वाला हो, दुनिया की तमाम डिग्रियों को रखने वाला, ये नमाज जब पढ़ने के लिए जाएगा तो हाफिज कुरान आगे आगे होंगे और दुनिया के तमाम होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, वो सब के सब पीछे होंगे। इनका ये मकाम, इनका ये रुतबा तो आज ये दुनिया में इस कदर बुलंद है, कल मैदान महशर में रब का हुक्म होगा, ऐ क़ारी कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में आगे बढ़ता जा। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तमाम उलूम से मुज़य्यन करो, ताकि आपका बच्चा हर माहौल में वो अपने दीन, अपने मजहब, अपने तशख़्ख़ुस की हिफाजत करता हुआ नजर आए। आज शिरकिया अमाल कराए जा रहे हैं। शिरक, हम एक खुदा के मानने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं। वो परवरदिगार आलम जिसने सारी कायनात की रचना की, सारी कायनात को उस रब ने पैदा किया, वही रिस्क देता है, वही मालिक है। जब कोई शय नहीं थी तब भी वो मौजूद था, और जब कोई शय नहीं रहेगी तब भी वो हमेशा हमेश मौजूद रहेगा। उसकी जात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उस परवरदिगार की बारगाह में हम अपनी पेशानी झुकाते हैं। गैरुल्लाह के यहाँ हमारी पेशानी नहीं झुक सकती है। चांद और सूरज को तो अल्लाह ने बनाया है, दरिया पहाड़ को तो अल्लाह ने बनाया है। ये सूरज चमकता है, अल्लाह के हुक्म से चलता है। वह शम्सु तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने मुस्तक़र की तरफ चल रहा है, अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। ये चांद चमकता है अल्लाह के हुक्म से, सितारे चमकते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये सब अल्लाह ने बनाया है, मखलूक है ये, और जो मखलूक हो वो खुदा नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी पेशानी रब की बारगाह में झुकती है और झुकती रहेगी। हम अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद की अमानत अल्लाह ने हमारे सीने में रखी है। रब तबारक व तआला हम वो तमाम आजमाइशों से रब कदीर हमें महफूज फरमाए। दारुल उलूम मुईनुल इस्लाम के तमाम असातिज़ा लायक मुबारकबाद हैं। इनकी खिदमात को कौम के सामने जो आज पेश किया गया है, कौम पर लाजिम है कि वो हर मोड़ पर इदारे का ताउन करे। दारुल उलूम के तमाम मुंतज़िमा कमेटी के अरकान लायक मुबारकबाद हैं। अल्लाह इस इदारे को दिन दूना रात चौगनी खूब तरक्की अता फरमाए। कांधे से कांधा मिला करके और बाजुओं से बाजू मिला करके मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ ये इस दीनी मदरसे को और भी ज़्यादा तरक्की के रास्तों पर गामजन
ले जाने की आप कोशिश करें और मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शोबा जात और आगे बढ़ेंगे और दीनी और दुनियावी एतबार से, हर एतबार से आपकी कौम के बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों तरह के उलूम से मुज़य्यन होंगे। रब्बे क़दीर हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने जो फ़िक्र अता की है, उस फ़िक्र पर रब्बे क़दीर हम सबको गामज़न फरमाए। आला हज़रत के कुछ अशआर ऐसे हैं कि उसको आप बतौर वजीफ़ा पढ़ते रहिए। आला हज़रत फरमाते हैं, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीर, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, और तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनु युगनी, वजूहु यौमइदिन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा, व वजूहु यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा, उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।